साथियों नमस्कार। बीपीएससी प्रधान शिक्षक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ एमपी टेट, एसटेट, एनवीएस, सीटेट, यूपी टेट, केवीएस का रैपिड मोड में तैयारी करवाया जाता है। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं जो हमारा टैगलाइन है। हमारे साथ जमकर करें तैयारी। बीपीएससी प्रधान शिक्षक, सीटेट, यूपी टेट, केवीएस, एनवीएस, एमपी टेट, एसटेट में आउट ऑफ 100% गारंटी के साथ यदि आप टीटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों का अध्ययन आपको अवश्य करना चाहिए। साथियों, रैपिड बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो, इतना फ्रेश व फास्ट स्पीड से रैपिड फायर कराने वाला वीडियो यूट्यूब पर देखने को दूसरा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा टैगलाइन है भूलना मनुष्य का स्वाभाविक प्रक्रिया है और रैपिड फायर के द्वारा याद करवाना हमारा कार्य है। साथियों, सबसे पहले हम लोग रैपिड फायर का मोस्ट VVI 50 टॉप 50 प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे। वो आप सभी अपना उत्तर कॉपी पर जंबो स्पीड से लिखते चलेंगे। जो साथी उत्तर नहीं जानते हैं उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो के अंत में उत्तर दिया जाएगा, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। अब हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का पैटर्न क्या है? दूसरा, 2020 की नई शिक्षा नीति में संख्या 5 को किस चरण में कहा जाता है? तीसरा, नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है? चौथा, कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई? पांचवा, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? छठा, नई शिक्षा नीति 2020 कब तक लागू हो जाएगी? सातवां, NEP 2020 में अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन ECCE की उम्र क्या होगी? आठवां, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र पढ़क का उद्देश्य क्या है? नौवां, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 10वां, SCF का पूरा नाम बताइए। 11वां, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? 12वां, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। 13वां, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान डैश का विकास है। 14वां, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए IT स्कूली योजना वर्ष डैश में शुरू किया गया था। 15वां, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष से शुरू किया गया था? 16वां, स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष डैश में निकाला गया था। 17वां, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश हिस्सा दृश्य और श्रव्य अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। 18वां, वर्णमाला की पहचान किस आयु वर्ष में शुरू होता है? 19वां, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। 20वां, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? 21, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? 22, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? 23, एलेकिया क्या है? 24, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगता है? 25, बालक का विकास होता है। 26, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। 27, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? 28, बालक अपनी माँ की पहचान आरंभ करता है। 29, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। 30, बालक मुख्य रंगों की पहचान कितने वर्ष में करना शुरू करता है? 31, पाक संक्रियात्मक अवस्था है। 32, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? 33, संक्रियात्मक अवस्था है। 34, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया? 35, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। 36, सीखने का आदर्श काल माना गया है। 37, नवजात शिशु का भार होता है। 38, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? 39, बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता हैं। 40, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। 41, बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? 42, खिलौनों की आयु कहा जाता है। 43, संवेदी पेशी अवस्था है। 44, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। 45, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। 46, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। 47, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? 48, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? 49, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। 50, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवस्थाओं का अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। तो साथियों, जंबो स्पीड से क्वेश्चन को बोला गया है और आप सभी साथी करेंगे कि सारे क्वेश्चन को पॉज कर करके आप उत्तर लिखते जाएंगे और पॉज करके उत्तर लिखने के बाद जो उत्तर नहीं जानेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर को 2 से 3 बार आपको रिपीट किया जाएगा। तो आप प्रत्येक वीडियो को चला के सिर्फ सुनेंगे तो निश्चित रूप से सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। और ये जो CDP का क्वेश्चन है बिल्कुल टॉप VVI है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करेंगे। और निश्चित रूप से जब आप इसको पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आप किसी भी तरह के परीक्षा में शिक्षक से संबंधित आप निश्चित रूप से पास होंगे। हमारे चैनल से जुड़ के हजारों शिक्षक साथी निश्चित रूप से सफल हुए हैं। तो आप भी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है
तो आप दूसरे शिक्षक साथियों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का पैटर्न क्या है? तो इसका उत्तर है 5+3+3+4। नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? 5+3+3+4। नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? तो 5+3+3+4। अब नेक्स्ट दूसरा, 2020 की नई शिक्षा नीति में संख्या 5 को किस चरण में कहा जाता है? तो इसका उत्तर है फाउंडेशन स्टेज। 2020 की नई शिक्षा नीति में संख्या 5 को किस चरण में कहा जाता है? तो फाउंडेशन स्टेज। नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है? तो के कस्तूरीरंगन। नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है? तो के कस्तूरीरंगन। कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई? 34 वर्ष। कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई? तो 34 वर्ष। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया? अंग्रेजी। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया? तो अंग्रेजी। नई शिक्षा नीति 2020 कब तक लागू हो जाएगी? तो 2021-22। नई शिक्षा नीति कब तक लागू हो जाएगी? तो 2021-22। अब NEP 2020 में अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन की उम्र क्या होगी? तो 3 से 8 वर्ष। NEP 2020 में अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन की उम्र क्या होगी? तो 3 से 8 वर्ष। 8वां, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र पढ़क का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र पढ़क का उद्देश्य है मानक, मानदंड और दिशा निर्देशन निर्धारित करना। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र पढ़क का उद्देश्य है मानक, मानदंड और दिशा निर्देश निर्धारित करना। 9वां, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1986। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1986 में की गई थी। SCF का पूरा नाम क्या है? SCF का पूरा नाम स्टेट कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राज्य पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क। SCF का पूरा नाम स्टेट कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राज्य पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क। 11, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? स्किनर। स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। 12, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान डैश का विकास है। तो शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान किंडरगार्टन का विकास है। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान किंडरगार्टन का विकास है। 14, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए IT स्कूल योजना वर्ष डैश में शुरू किया गया था। तो 2004। अर्थात भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए IT स्कूल योजना वर्ष 2004 में शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? 2001। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष डैश में निकाला गया था। तो 1998। अर्थात स्तरीय शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 1998 में निकाला गया था। 17, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। 85%। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का 85% हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। 18, वर्णमाला की पहचान किस आयु वर्ष में शुरू होती है? 3 वर्ष। वर्णमाला की पहचान 30 वर्ष से शुरू होती है। 19, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। 20, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा? रास। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। रास। अब 21, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासीय विधि। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि विकासीय विधि है। 22, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह किसने कहा? स्किनर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह किसने कहा? स्किनर। एलिकिया क्या है? एलिकिया पढ़ने की क्षमता। पढ़ने की अक्षमता ही एलिकिया पढ़ने की अक्षमता का नाम है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगता है? 280 दिन। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगता है? 280 दिन। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है सर। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है सर। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? 270। जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती हैं। बालक अपनी माँ को पहचानना आरंभ करता है 3 माह में। बालक अपनी माँ को पहचानना आरंभ करता है 3 माह में। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 350 ग्राम। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। बालक मुख्य रंगों की पहचान कितने वर्ष में करना शुरू करता है? तो 5 वर्ष। बालक मुख्य रंगों की पहचान 5 वर्ष से करना आरंभ करता है। 31वां, प्राक संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष। प्राक संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? स्टैनली हॉल। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? स्टैनली हॉल। 33, संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष। संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया? लंबात्मक। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया? लंबात्मक। 35, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है बाल्यावस्था को। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है बाल्यावस्था को।
सीखने का आदर्श काल माना गया है शैशवावस्था। सीखने का आदर्श काल माना गया है शैशवावस्था। 37 नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड। नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? 71 से कम। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? 71 से कम। बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता है टर्मैन। बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता है टर्मैन। बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता है टर्मैन। 40 एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है भावना संबंधी आदत। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है भावना संबंधी आदत। 41 बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। 42 खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। संवेदी पेशी अवस्था है 0 से 2 वर्ष। संवेदी पेशी अवस्था है 0 से 2 वर्ष। 44 विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई पियाजे द्वारा। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई पियाजे द्वारा। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पूर्व संज्ञानात्मक चरण। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पूर्व संक्रियात्मक चरण। 48 मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? आश्चर्य। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य से है। 49 दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार 100 हो जाता है। और अंतिम प्रश्न हमारा, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है रचनात्मकता। वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है रचनात्मकता। साथियों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको सहयोग कर रहा है, आपके परीक्षा में पास करने में आपको सहयोग करेगा, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।